नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं लावनी विनीत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के पत्रकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करते हुए बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में महाराष्ट्र ने अब तक 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते किए हैं, जबकि अतिरिक्त 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश पर प्राथमिक बातचीत पूरी हो चुकी है और इन निवेशों से 40 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुल समझौतों में से 83% निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के रूप में है, जबकि 16% निवेश विदेशी तकनीकी साझेदारी के तहत आएगा। कुल 18 देशों से महाराष्ट्र में उद्योग, सेवा, कृषि, तकनीक सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आ रहा है। उन्होंने बताया कि क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, स्वास्थ्य, फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन स्टील, नगर विकास, जहाज निर्माण, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में निवेश आ रहा है। अब तक किए गए समझौतों में से लगभग 75% निवेश वास्तविक रूप में धरातल पर उतरते हैं। पिछले वर्ष के करारों में भी यही दर रही है। निवेश आमतौर पर 3 से 7 वर्षों में पूरी तरह क्रियान्वित होता है। 2025 के डावोस के जो अनाउंसमेंट थे उसका सक्सेस रेट 75% है, जो देश में सबसे अच्छा है। इस बार के भी हम लोग इसी प्रकार से ट्रैक करेंगे और विशेषतः मुंबई और MMR रीजन में जो इन्वेस्टमेंट्स आई है वो हमारी अर्थव्यवस्था को ग्रोथ इंजन के रूप में आगे ले जाएगी। देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में राज्य स्तरीय ध्वजारोहण समारोह भव्य और गरिमामय तरीके से आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। समारोह के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मुख्यमंत्री ने उपस्थित नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश की एकता, संविधान के महत्व और राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की भूमिका पर जोर दिया। आजच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या मी सर्वांना शुभेच्छा देतो। महाराष्ट्र थांबणार नाही, महाराष्ट्र गतिशील राहील आणि भारताच्या संविधानाने ज्या प्रकारची व्यवस्था आम्हाला दिलेली आहे त्यामुळे महाराष्ट्र प्रगतीकडे सातत्याने झेपावत राहील। पुणे के पुलिस परेड ग्राउंड में 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य शासकीय समारोह में उप मुख्यमंत्री एवं पुणे के पालक मंत्री अजित पवार ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के कारण ही भारत विश्व का सबसे बड़ा और सफल लोकतांत्रिक राष्ट्र बना है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और सशस्त्र बलों के बलिदान को नमन करते हुए कहा कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के मूल्यों को बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और शौर्य पुरस्कार विजेताओं का उल्लेख करते हुए इसे महाराष्ट्र के लिए गौरव का क्षण बताया। साथ ही उन्होंने पुणे को IT, ऑटो और स्टार्टअप हब के रूप में तेजी से विकसित हो रहा शहर बताया। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ठाणे पुलिस क्रीड़ा संकुल साकेत मैदान में ध्वजारोहण एवं परेड समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर उप मुख्यमंत्री एवं ठाणे के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने बताया कि संविधान के मूल्यों के अनुरूप प्रशासन नागरिकों के कल्याण और समावेशी विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। ठाणे जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, आवास और परिवहन के क्षेत्र में कई जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की जा रही हैं। उन्होंने मेट्रो परियोजनाओं, सड़क व रेल विस्तार, मोबाइल मेडिकल यूनिट, स्मार्ट स्कूल, महिला लाभ योजनाओं और हरित पहलों की जानकारी दी। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सिख धर्म के नवे गुरु हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का बलिदान मानव मूल्यों, सत्य, धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए था। नांदेड़ के मोदी मैदान में आयोजित हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी समागम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी का बलिदान केवल सिख धर्म के लिए नहीं, बल्कि देश की संस्कृति, सभ्यता, विचारधारा और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए था। उनके अद्वितीय साहस और सर्वोच्च त्याग को नमन करने के लिए लाखों लोग नांदेड़ की ऐतिहासिक धरती पर एकत्रित हुए। उनका गौरवशाली इतिहास पूरे देश तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से ये शहीदी समागम आयोजित किया गया है। इस इतिहास को
आने वाले समय में एक एक गांव तक पहुंचाया जाएगा, एक एक बच्चे तक पहुंचाया जाएगा, ताकि कोई ये भूले नहीं कि हम सब लोग आज यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि हमारे गुरुओं ने बलिदान दिया। उस बलिदान की बदौलत आज हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। इस इतिहास को दोहराने का काम लगातार महाराष्ट्र की सरकार की ओर से हम करेंगे, ये विश्वास आपको देता हूँ। बदलता महाराष्ट्र के हमारे आज के अंक में केवल इतना ही। नवीन जानकारियों के साथ एक बार पुनः आपसे भेंट होगी अगली बार। तब तक के लिए लावनी विनीत को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।